दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ ही साथ कई बार हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ साग सब्जियां ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन करके हम आसानी से जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द या बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उन्हीं में से आज मैं एक ऐसे पत्ते के बारे में, एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी फलियों का इस्तेमाल, जिसकी पत्तियों का इस्तेमाल, जिस पेड़ की गोंद का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये काहे का पौधा होगा, ये काहे की फलियां होंगी? उस पौधे का नाम भी लिखिए दोस्तों, या आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से पुकारा जाता है, कमेंट जरूर करें। तो चलिए, आज बताऊंगी दोस्तों, शरीर में जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर इन चीजों का सेवन करना शुरू करना है। चलिए बता देती हूँ। ये जो पेड़ है, ये जो मुनगे का पेड़ है, मेरे घर पर ही लगा है। पीछे बगीचे में मैंने इसे लगा कर रखा है, मुनगे का पेड़, और इसमें अब फलियां आना शुरू हो गई हैं। ये इसकी टहनियां हैं, बहुत नाजुक होता है दोस्तों। कुछ पत्तियों को तोड़ रही थी तो छोटी टहनी भी टूटकर गिर गई। तो मैंने सोचा चलिए आपको टहनी बता दूं। इस पेड़ में के गोंद भी आता है दोस्तों। ये पेड़ बहुत नाजुक होता है, इसलिए तोड़ते समय थोड़ी सावधानी रखें। मुनगा, सहजन, ये फलियां आपको किसी भी सब्जी दुकान में आसानी से मिल जाएंगी। परंतु फलियां हमें साल में 2 बार मिलती हैं, सहजन की, मुनगे की, मोरिंगा की। परंतु मोरिंगा लीफ, मुनगे की पत्ती, सहजन की पत्तियां हमें साल भर पेड़ में लगी मिलती हैं। जितना मुनगे की फलियों में पोषक तत्व होते हैं, उसे 10 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं सहजन की इन फलियों में। इन फलियों को पानी में उबाल लीजिए, कुछ पत्तियां डाल लीजिए। जब मुनगे की फलियां नहीं है या मुनगा नहीं है, ड्रमस्टिक नहीं है, तो केवल इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर रोज सुबह 1 कप इसका काढ़ा लें। बात करूं कैल्शियम की, तो जितना ज्यादा दूध में कैल्शियम होता है, उसे 10 गुना ज्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है इसमें, मुनगे की, सहजन की पत्ती और फलियों में। हमारे यहाँ तो मुनगा भाजी भी बनाई जाती है दोस्तों, तो इसे उबलने दीजिए। बात करूं विटामिन सी की, तो संतरे में जितना विटामिन सी होता है, संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है सहजन, मुनगा। इसकी फलियों में, इसकी पत्तियों में, इसके फूलों की भी सब्जी बनाई जाती है। अभी मेरे यहाँ सारे फूल फलियों में तब्दील हो गए हैं, बदल गए हैं, तो फूल नहीं दिखा पा रही हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने आपको फूल भी दिखाया था। ये है हमारे सहजन की पत्तियों का ताजा ताजा काढ़ा। रोज 1 कप पीना शुरू करें। घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, आपके जोड़ों में जो लुब्रिकेशन कम हो गया है, जो लचीलापन कम हो गया है, वो बढ़ने लगेगा। बात करूं विटामिन ए की, तो जितना ज्यादा गाजर में विटामिन ए होता है, उससे 8 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है मुनगा और सहजन में। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है सहजन, मुनगे का सेवन। आप चाहें तो सहजन, मुनगा, मोरिंगा की इन पत्तियों को अच्छी तरह से धो लीजिए। आप चाहें तो धोकर सुखाकर पाउडर भी बना सकते हैं। मेरे यहाँ तो पेड़ लगा है, वैसे मुनगे का पेड़ जगह जगह लगा रहता है। कहीं से भी आपको इसकी पत्तियां पूरे साल भर मिल जाएंगी। पत्तियों को पीस कर उसके रस को आप बना लीजिए। 2 चम्मच इसके पेस्ट को आप हल्के गुनगुने पानी में डालकर भी ले सकते हैं, या पत्तियों को पानी में उबालकर मुनगे का काढ़ा बना ले, या फिर पत्तियों को पीसकर उसके गाढ़े पेस्ट को आप सादे गुनगुने पानी में मिलाकर रोज लेना शुरू करें। आंखों की रोशनी बढ़ेगी। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है सहजन, मुनगे का सेवन। मतलब इतना ज्यादा गुणकारी होता है, तो इसे पीना शुरू करें। ब्लड प्रेशर कम होता है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उन्हें जरूर पीना चाहिए। भरपूर मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है। विटामिन सी बताया। विटामिन डी की बात करूं दोस्तों, बता दिया आपको। दही में कितना होता है, प्रोटीन, इससे ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। मुनगे की पत्तियों को मैंने बारीक बारीक काट कर, इसकी मोटी डंडियों को हटाकर आलू के साथ मुनगा भाजी बनाई है। तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़े से लहसुन का बघार किया, हींग लहसुन का बघार करके मुनगा भाजी बनाई है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, किसी ना किसी रूप में सहजन का, मुनगे का, मोरिंगा का सेवन जरूर करें दोस्तों। इससे आपकी हड्डियों में लचीलापन आएगा, घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं, जोड़ों में जो दर्द होता है वो बिल्कुल ठीक होगा।
मुनगा की पत्तियों को सुखाकर आप इसका पाउडर घर पर भी बना सकते हैं। वैसे तो आजकल बाजार में भी मोरिंगा लीफ पाउडर बहुत आसानी से मिलने लगा है। रोज 1 चम्मच पाउडर को हल्के गुनगुने पानी में डालकर लेना शुरू करें। इससे आपकी जो कमजोरी है वो दूर होगी। जोड़ों में जो सूजन आ गई है वो सूजन बिल्कुल दूर होगी। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जो हमारे शरीर में पोषक तत्व कम होने लगते हैं, विशेषकर कैल्शियम की जो कमी होने लगती है, वो स्तर बढ़ने लगेगा। जोड़ों के दर्द से आपको आराम मिलेगा, आपके शरीर को वो सारे आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे दोस्तों, जिससे जो हड्डियां कमजोर हो रही हैं उनमें मजबूती आएगी। इस पाउडर को मिला लीजिए गुनगुने पानी में। ऐसा भी 3 तरीके बताए हैं, उबालकर, ग्राइंड करके, जूस बनाकर या फिर पाउडर को गर्म पानी में लेकर। जब भी आप सरसों के तेल को मेथी के साथ पकाकर पेन किलर ऑयल बनाएं, सहजन की कुछ पत्तियां या पाउडर जरूर डालें। ये इतनी फायदेमंद होती हैं दोस्तों, इसके तेल से मालिश करने से नसों का दर्द, नसों के रोग या जोड़ों में जहां सूजन है, जहां दर्द है या पैरों में कहीं मोच है, इस तेल से मालिश करने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। घुटनों से यदि आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, दर्द रहता, घुटने पर मालिश करिए, आप देखेंगे आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये इतनी ज्यादा गुणकारी होता है मोरिंगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है सहजन मुनगे का सेवन। ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस की एक रामबाण दवा है। यानी कि सहजन का सेवन भी करें और सहजन की पत्तियों का एप्लीकेशन भी करें। पुराना सा पुराना आपका गठियावाद, ब्लड प्रेशर की समस्या, कैंसर जैसी बीमारी की समस्या, आंखों की रोशनी कमजोर होना, ये सारी समस्याएं दूर होंगी। बेवजह ही थकावट, कमजोरी लगती है, आप सहजन का इस्तेमाल करें। इस तेल से जरूर मालिश करें। इससे आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं पैर के तलवे पर भी लगाएं। रात को सोते समय एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होंगे और आपको नसों के दर्द, कमजोरी से आराम मिलेगा। कभी बच्चों को गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है या सुबह उठकर आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इस तेल से दिन में एक बार जरूर मालिश करें। सहजन के गोंद का इस्तेमाल करें। आपने देखा इसके फूल, इसकी पत्ती, इसकी फलियों, सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब